हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्ड प्रोग्रामिंग। तो अब तक हमने देखा स्ट्रीम एपीआई और लैम्बडा एक्सप्रेशन जो कि जावाहेट के फीचर्स है। अब हम नेक्स्ट फीचर देखने वाले हैं फंक्शनल इंटरफेस। तो फंक्शनल इंटरफेस होता क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। तो फंक्शनल इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जिसके अंदर सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी। तो फंक्शनल इंटरफेस इज़ एन सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फंक्शनल इंटरफेस। अब फंक्शनल इंटरफेस जावा 1.7 में भी था, लेकिन जावा 1.7 तक हम फंक्शनल इंटरफेस में सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ कर सकते थे। अब 1.8 ऑनवर्ड्स, जब से 1.8 आया है तब से हम फंक्शनल इंटरफेस में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ जितनी चाहे उतनी एनी नंबर ऑफ स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शनल इंटरफेस का यूज़ क्या है? फंक्शनल इंटरफेस यूज़ होता है लैम्बडा एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमने देखा है लैम्बडा एक्सप्रेशन को हम स्ट्रीम एपीआई में भी यूज़ कर सकते हैं और फंक्शनल इंटरफेस में भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शनल इंटरफेस की जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन। हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं फंक्शनल इंटरफेस कैसे इम्प्लीमेंट होता है और कैसे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू और क्लास का नाम, क्लास तो नहीं, हमें इंटरफेस लगेगा। ठीक है, हम फंक्शनल इंटरफेस देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ न्यू और इंटरफेस। यहाँ पे इंटरफेस का नाम मैं दे दूँगी बैंक। ठीक है, बैंक के अंदर मैं लेती हूँ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो पब्लिक वॉइड, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम हम लेते हैं डिपॉजिट। ये हो गए डिपॉजिट, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले ही बताया है, फंक्शनल इंटरफेस क्या है, एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। ठीक है, और मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे ले लेती हूँ, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं और डिपॉजिट की जगह पे हम देते हैं विड्रॉ। ठीक है, ये हो गई विड्रॉ हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब दोनों भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ये क्या कर रहा है, जो डेफिनेशन है हमारी फंक्शनल इंटरफेस की उसे वॉलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देंगे @फंक्शनल इंटरफेस अनोटेशन। अब जैसे ही मैं @फंक्शनल इंटरफेस अनोटेशन यहाँ पे मैंने दे दिया है क्लास के ऊपर, तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है। एरर क्या है, इनवैलिड फंक्शनल इंटरफेस अनोटेशन, बैंक इज़ नॉट अ फंक्शनल इंटरफेस। बैंक फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है। क्यों बोल रहा है हमारा कंपाइलर ऐसा? क्योंकि यहाँ पे और एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गई है, हमने और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड कर दी है विड्रॉ। तो ये जो हमारा अनोटेशन है वो क्या करेगा, वो कंपाइल होते टाइम कंपाइलर को बताएगा कि ये फंक्शनल इंटरफेस का रूल जो है वो ब्रेक कर रहा है। ये क्या, फंक्शनल इंटरफेस अनोटेशन यूज़र को रेस्ट्रिक्ट करेगा कि वो एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे फंक्शनल इंटरफेस के अंदर यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये देख लिया, एक से ज़्यादा हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड फंक्शनल इंटरफेस के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अब जैसे हमने देखा है कि फंक्शनल इंटरफेस में कितनी भी स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट मेथड्स रहेगी, हम उससे भी देख लेते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे दूंगी डिफ़ॉल्ट वॉइड और ऐड नाम की एक मेथड दे देती हूँ। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया एडिशन दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने कोई भी एरर नहीं दी, इसका मतलब हम डिफ़ॉल्ट मेथड इंटरफेस में यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वॉइड, और ये करेगी स्टैटिक वॉइड शो ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं शो मेथड। ठीक है, शो मेथड, यहाँ पे ये कोई भी एरर नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब जो 1.8 में दिया गया है, हम फंक्शनल इंटरफेस या फिर इंटरफेस में डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये हमने देख लिया है, हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम फंक्शनल इंटरफेस की ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक क्लास ले लेती हूँ
तो क्लास का नाम हम दे देते हैं BOI, मतलब बैंक ऑफ इंडिया, और इसे तो यहाँ पे मैं मेन फंक्शन लेती हूँ, हमारी मेन मेथड। हम क्या करेंगे, ये फंक्शनल इंटरफेस में जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है पब्लिक वॉइड डिपॉजिट, हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे बैंक ऑफ इंडिया के अंदर, ठीक है, BOI क्लास के अंदर। लेकिन हम इसके अंदर यूजिंग एनोनिमस इनर क्लास यूज़ करके हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, तो हमारा इंटरफेस का नाम क्या है, बैंक। इसका हमने इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे देंगे न्यू बैंक, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। तो यहाँ पे हमें जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है हमारी बैंक इंटरफेस के अंदर, कौन सी, हमारी पब्लिक वॉइड डिपॉजिट मेथड, उससे हमें यहाँ उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें यहाँ पे देना है। तो ऐसे हम एनोनिमस इनर क्लास क्रिएट करते हैं। ये तो हमारा हो गया क्रिएशन ऑफ एनोनिमस इनर क्लास। अब इसके अंदर हम इम्प्लीमेंटेशन देंगे जो भी हमारी मेथड है उसका। हमारी मेथड क्या है, हमारी मेथड है पब्लिक वॉइड डिपॉजिट, ठीक है। और यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं। यहाँ पे हम स्टेटमेंट दे देंगे मनी इज़ डिपॉजिटेड, ठीक है। हाँ, अब ये हमने इम्प्लीमेंटेशन दे दिया है, हमें वो मेथड को कॉल भी करना होगा, तो हम करेंगे b.deposit, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एनोनिमस इनर क्लास, और एनोनिमस इनर क्लास की हेल्प से हमने क्या किया है, हमने जो फंक्शनल इंटरफेस की एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी उसे इम्प्लीमेंट किया है। अब इसे रन करके देखते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक, हमारा आउटपुट आ गया मनी इज़ डिपॉजिटेड, ठीक है। ये ऐसे वर्क करता है। अब मुझे ये जो ऐड मेथड है और शो मेथड है इन्हें भी कॉल करना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे b.add, ठीक है। और स्टैटिक मेथड है इसलिए हमें विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस नेम और क्लास नेम उसे कॉल करना पड़ेगा। तो मैं कर दूँगी bank.show, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा bank.show। हाँ, अब हम इसे रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। हमारे अकॉर्डिंग आउटपुट आना चाहिए, जो कि सबसे पहले हमने कॉल किया है डिपॉजिट मेथड को, तो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे है मनी इज़ डिपॉजिटेड, करेक्ट है। फिर हमने ऐड को कॉल किया है, फिर हमने स्टैटिक मेथड को कॉल किया है, तो दोनों हमें प्रॉपर आउटपुट मिल रहे हैं जैसे हमें चाहिए। डिपॉजिट मेथड और ऐड मेथड के अंदर एडिशन, और शो मेथड के अंदर हमने शो मेथड ये मैसेज प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो ये है फंक्शनल इंटरफेस इन जावा। और यहाँ पे सॉरी, अब मैं तो मैंने जैसे यहाँ इंट्रोडक्शन में जब बताया था, फंक्शनल इंटरफेस हम यूज़ करते हैं लैम्बडा एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे लैम्बडा एक्सप्रेशन हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लैम्बडा एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या रहता है, लैम्बडा एक्सप्रेशन क्या है, एक एनोनिमस फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं होता, रिटर्न टाइप नहीं होता, एक्सेस मॉडिफायर भी नहीं होता। तो सबसे पहले हम ये हटा देंगे, जिसका नाम नहीं है, रिटर्न टाइप नहीं है, मॉडिफायर नहीं है, ठीक है। अब हमें ये भी नहीं चाहिए होगा क्योंकि क्लास और सिंगल है, तो हमें सिंगल अगर स्टेटमेंट होगा तो क्लोजिंग ब्रेस और ओपनिंग ब्रेस भी नहीं चाहिए, और यहाँ पे हमें सिर्फ एरो ऐड कर देना है। तो ये हो गया लैम्बडा एक्सप्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इससे रन करके देखते हैं हमारा रन हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो ऐसे हम फंक्शनल इंटरफेस का यूज़ करके लैम्बडा एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।